नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत ही चर्चित गीत था, फिल्म थी डॉन, और जो ये गीत था इसने तहलका मचा दिया था। गीत के कुछ बोलते हैं, खाई के पान बनारस वाला। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। भाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय। कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय। कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला, हाँ। अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ मेम साहब, हमरा संग नाचा हो नाचा। एक कन्या कुंवारी हमारी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वावा। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और ये थी फिल्म डॉन 1978। किशोर कुमार, कल्याण जी, आनंद जी, अनजान, जीनत अमान और अमिताभ बच्चन। खई के पान बनारस वाला अपने आप में एक ट्रेंड सेटिंग गीत था, और इसको जो है वो मेरे ख्याल से हम कभी भूल नहीं पाएंगे। जिस तरीके से इसकी जो है वो शूटिंग हुई थी, जिस तरीके से इसको फिल्माया गया था, इसके बारे में तो मैं आपको बहुत अपने पुराने प्रोग्राम्स में बता भी चुका हूँ कि कैसे मनोज कुमार के सजेशन पे ये फिल्म में आया था।
जो कि पहले बनारसी बाबू के लिए लिखा गया था, जहां ये गाना रिजेक्ट हो गया था क्योंकि ये जो है देवानंद साहब को लगा था कि शायद ये उस फिल्म के साथ नहीं जाता। बट थैंक यू वेरी मच देवानंद साहब, क्योंकि ये गाना जहां फिट हुआ और जो फिल्म थी बाकमाल फिल्म, और कहते हैं ना कि भाई अपनी किस्मत जो है वो खुद निर्धारित करते हैं। और आप लोगों ने जो बहुत सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि भाई पिछली बार जो आपने बताया था रमेश सिप्पी के किस्से के बारे में, उसको भी आगे बढ़ाइए। वो जो किताब के अंश थे उसे ज़रूर पढ़ें और एक जो इंस्पायरिंग नोट था उसको भी कंप्लीट करिए। चलिए जनाब, और मैं सोच रहा हूँ कि किस्से का किस्सा में फेल होने के डर से रघुवीर बन गए थे एक्टर, और रघुवीर यादव ने अपने घर से भागकर ज्वाइन की थी नाटक मंडली। इसको भी हम टच करेंगे और टच करेंगे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि भाई ये बातें पुरानी हैं जो तुमको ही सुनानी है। और इसमें अगला जो गीत हम लेंगे वो थी बड़ा ही ये कहते हैं ना कि चुलबुला सा गीत था, और इस संस्करण में यानी कि इसमें हम थोड़े से चुलबुले गीत भी ले लेंगे। बोल कुछ ऐसे थे, जीजा जी होने वाले जीजा जी, साजन बिना सुहागन 1978, अनुराधा पौडवाल, दिलराज कौर, सुरेश वाडकर, उषा खन्ना, इंदिवर, विनोद मेहरा, पद्मिनी कोल्हापुरी, राधा भरतके। इस गीत को सुनते हैं। और भाई जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में पहेली दी थी कि आप ढूंढते रहिए कास्ट, लिरिसिस्ट, म्यूजिक, सिंगर, फिल्म, सॉन्ग, और हमें लिखते रहिएगा इसका विश्लेषण। गीत सुनते हैं और लौटते हैं। बना लूंगा। आज साथी शर्त है हमारी कि दीदी को तुम सारी कमाई दोगे। न रखूंगा मैं कुछ अपने लिए,
सब कुछ इन्हें मैं दे दूंगा। साली हो साली जी, होने वाली साली जी, जीजाजी जीजाजी होने वाले जीजाजी। और पांचवी शर्त तो सुनिए, दीदी जब भी मैके में जाएगी तो जल्दी वापस नहीं बुलाओगे। अरे घर वाली बिन घबराया दिल, तो साली जी तुमको बुला लूंगा। छठी शर्त तो सुनिए, दीदी की तारीफ में हमेशा नई कविता रोज सुनाओगे। कविता मेरी न भाएगी तो तुलसी के दोहे सुना दूंगा। सातवीं ये शर्त है हमारी कि दीदी बच्चे नहीं खिलाएगी। अरे बीवी को कष्ट न दूंगा कभी, बच्चों को खुद ही संभालूंगा। मेरी भी एक शर्त सुनो जी। अरे बस बस बस, शादी जरा होने तो दो, जो भी कहोगी मैं मानूंगा। बीवी हो बीवी जी, होने वाली बीवी जी, बीवी हो बीवी जी, होने वाली बीवी जी, बीवी हो बीवी जी। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। और आप लोगों ने कहा कि भाई वो अमिताभ बच्चन का किस्सा जो आप सुना रहे थे, जो बुक के जो आप जो है वंश सुना रहे थे, अनुपमा चोपड़ा जी की बुक के। थैंक यू वेरी मच अनुपमा जी। शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक, उसके कुछ जो है वो और भी जो उसमें घटनाएं हैं उनके बारे में बताइए। तो रमेश के आचरण के बारे में बहुत कम पता चला कि वह किसी शक्ति का उपयोग करते थे। अब ये बड़ा अजीब सा है। अपने कंधराले फ्रेम और फजी बालों के साथ रमेश शायद ही कभी भीड़ से बाहर खड़े होते थे। वो एक शांत व्यक्ति, मृदुभाषी और लो प्रोफाइल के थे। हम बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लो प्रोफाइल में रहते हैं और शायद ही कभी साक्षात्कार देते थे। वास्तव में जिस दिन उनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी, वे पागलपन से बचने के लिए शहर ही छोड़ देते थे। 25 साल के थे जब वो, तो उन्होंने अंदाज बनाई, और 27 साल के थे तब उन्होंने सीता और गीता बनाई। अब उद्योग प्रतिष्ठान ने उन्हें एक हव्वा के रूप में देखा। यानी हव्वा क्यों? एक अमीर निर्माता पिता के साथ अपने पागल विचारों को बैंक रोल करने के लिए एक अप स्टार्टर जो है वो देता है। वो कहते हैं कि मेरी पहली फिल्म अंदाज एक विधवा और विधुर के बारे में थी और हर कोई सोचता था कि मैं पागल हूँ, लेकिन दर्शक उनकी कहानियों से जुड़ गए, जैसे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब। और हम जो है वो बड़े ही दिलकश से गीत ले रहे हैं आपके सजेशंस पर। थैंक यू वेरी मच। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अगला जो गीत है वो क्या लिया जाए। लोग कह रहे हैं कि भाई आपने बच्चों के गीत से शुरू किया था, जीजा जी वाला बड़ा ही पुराना गीत जो है वो आपने सुनाया, तो कुछ और सुनाएं। तो मुझे याद आ रहा है 1979, मिस्टर नटवरलाल, अमिताभ बच्चन, मास्टर रवि, राजेश रोशन, आनंद बख्शी, अमिताभ बच्चन, रेखा, और बोलते मेरे पास आओ मेरे दोस्तों। एक किस्सा सुनो। देखिए मैंने बोल तो आपको बता दिए, लेकिन सॉन्ग के बाद फिल्म, सिंगर, म्यूजिक, लिरिसिस्ट और कास्ट, इनमें से क्या थी आप ढूंढते रहें। तब तक हम ये गीत सुनते हैं और लौटते हैं।
आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो माँ, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूं। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था। लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से। लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल, वो पान, मैं पसीना, वो दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ, बचाओ। अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा हैं। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ? ला 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mm-hmm.
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब ये जो किताब है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई कोई तो किस्सा बंद करोगे। जी बिल्कुल करेंगे। लाइफ मैनेजमेंट, दीपिका पादुकोण, जो उन्होंने हाल में ही परीक्षा पे चर्चा पर बच्चों से बात की थी, तो भाई उसके जो अंश थे बड़े ही दिलचस्प थे, तो उसको जो है वो हम कोशिश करते हैं कि कंप्लीट कर दें। तो वो ये कहती हैं कि भाई ज़रूरी है कि इसे अपनाया जाए। किसे अपनाया जाए? बिना किसी अपराध बोध के। भाई लेकिन अपनाया किसे जाए? मैं इस सेल्फ केयर की यात्रा पर तब से हूँ जब मैं छोटी थी। अच्छा, तो हम सेल्फ केयर की बात कर रहे थे। अब मैं इसे बिना किसी झिझक के करती हूँ। छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम लंबे समय तक टिकने वाले परिणाम देने की शक्ति रखते हैं। मेरे लिए इसकी शुरुआत खुद का ध्यान रखने से होती है। मेहनत और संघर्ष से आप बच नहीं सकते। इनके साथ सफ़र कठिन है। सही मौके के लिए आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। बात तो सही है दीपिका जी। अब जब मैं अपनी यात्रा को देखती हूँ तो वह सिर्फ मेरे प्रोफेशनल सफ़र तक सीमित नहीं है। इसमें मेरा व्यक्तिगत जीवन शामिल है। जैसे परिवार को छोड़कर आना, जो बहुत बड़ा फ़ैसला था। बिल्कुल, ये फ़ैसला तो बड़ा ही होता है और हम सब जो है वो किसी न किसी मोड़ पर ये फ़ैसला लेते हैं। इस वक्त मैं 16 साल की थी। इस फैसले की गहराई का एहसास नहीं हुआ था। जब हम यंग होते हैं, चैलेंज लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, कई बार उस फैसले की गहराई को नहीं समझ पाते। लेकिन हाँ, वी डू व्हाट वी शुड, और ये जो है वो हमारी तरक्की का एक रास्ता है। लेकिन आगे क्या हुआ ये तो बताएं। तो इस फैसले की गहराई का एहसास नहीं था, लेकिन आज इसका महत्व समझ में आता है। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है और जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, वह है धैर्य की शक्ति। यानी कि धैर्य की शक्ति के बारे में जो बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं कि जब हम यंग होते हैं, जब हम अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ग्रैब करते हैं, तो धैर्य की शक्ति के बारे में हमें जो है वो बहुत कम जो है वो अंदाज़ा होता है। अब किस चीज़ का और अंदाज़ा होता है, तो हमें अंदाज़ा होता है बड़ा जो है वो एक दिलकश गीत था मुकद्दर का सिकंदर 1978, सलाम इश्क मेरी जान ज़रा कबूल कर लो, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, कल्याण जी, आनंद जी, अनजान रेखा, अमिताभ बच्चन। अब आप इसमें ढूंढिए और फिर हम लौटते हैं।
ये तेरी नजर डब डबा जाएगी, बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा मसीहा मोहब्बत के मारों का है। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दवा दे हमें या तू दे दे जहर। तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं, एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमें मानव रचना रेडियो, फील गुड फील लाइव। हमारा नंबर है 8010781078 और हम तो जो है वो बातें इतनी सारी करते हैं अब, लेकिन फिर भी जो है वो आप लोगों का जो दोष निकालने का जो अंदाज़ है हमें पसंद आता है। आप लोग कहते हैं कि भाई अब जो है वो इसके बारे में जो आप लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स की बात कर रहे हैं इसे कंप्लीट करें, उसके बाद कहीं और मुड़ें। ठीक है जनाब, आपका जो हुक्म सर आँखों पर। चलिए जो क्या कह रही थी दीपिका पादुकोण, इसकी भी हम जो है वो पुष्टि कर देते हैं। तो वो कहती हैं कि धैर्य की शक्ति को समझने के लिए जो है उस समय तो हम ध्यान नहीं देते हैं जब हम यंग होते हैं, और उन्होंने भी नहीं दिया था। आज हर चीज़ त्वरित संतुष्टि यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर टिकी हुई है, लेकिन अगर कोई चीज़ एक चीज़ है जिसने मेरे लिए काम किया है तो वो है धैर्य। लंबे टिकने वाले परिणाम छोटे लेकिन लगातार उठाए कदमों से मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी ये। काम में सफल होने के लिए ही नहीं, जीवन को सार्थक बनाने में स्थिरता और धैर्य सबसे ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। अब ये इसके साथ शीर्षक के साथ जो है वो इंस्पायरिंग लेख होता है ख़त्म, यानी छोटे लेकिन लगातार उठाए कदमों से मिलते हैं लंबे टिकने वाले परिणाम। और इस परिणाम को हम करते हैं एक तरफ। अब ध्यान देते हैं कि भाई ये जो हमने बड़े टक्कर के गीत सुना दिए, सलामे इश्क मेरी जान, अब इसके टक्कर का जो गीत है वो थोड़ा सा हमको मधुर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बात कर रही थी दीपिका जी, उसके साथ तो वो जाता है 1978 साजन बिना सुहागन, येसुदास, अनुराधा पौडवाल, उषा खन्ना, अमित खन्ना, राजेंद्र कुमार, नूतन, मधुबन खुशबू देता है। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि अब ढेर सारी बातें तो करनी है ना, और बड़े सारे जो है वो स्टैंजास पड़े हुए हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। सुनते हैं और लौटते हैं। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता
खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल। सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे। कि प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और मैं बार बार वेलकम इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं भाई आप लोगों को जो है वो आमंत्रित भी करता हूं कि आप अपने सुझाव दें, अपने जो हैं वो इस बारे में बताएं कि कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिसके आप गीत सुनना चाहते हैं, कौन से ऐसे रोचक गीत हैं। देखिए, आपकी फरमाइश पे हमने पुराने नगमे लेने शुरू कर दिए। आपने कहा भाई कोई ऐसा साल जिसमें बड़ा ही लगातार हिट्स हों, तो 1978 का वो साल था। उसके आसपास बेहतरीन गाने, बेहतरीन हिट्स जो हमें लगे, हमने उसको पेश किया और पेश करते रहेंगे। अब फिर आपने एक और हमें जो है वो सजेशन दिया, क्यों ना विनोद मेहरा की फिल्मों के गाने, जो चर्चित गाने हैं, उनके ऊपर आप प्रोग्राम बनाएं। तो ये मैं ज़रूर कंसिडर करूँगा और थोड़ा सा
इसमें मैं रिसर्च भी करूँगा। और आप ये भी कह रहे थे कि भाई वो जो किस्सा रमेश का था सिप्पी साहब का, उसे तो आगे बढ़ाइए। हिस्से का किस्सा, किस्से का हिस्से में भी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी थी कि फेल होने के डर से रघुवीर जो हैं वो बन गए थे एक्टर, यानी रघुवीर यादव, जिन्होंने आजकल जो है वो आपने बहुत सारी OTT पे और फिल्मों में इनको देखा होगा। मुझे याद आ रहा है एक बड़ा ही रोचक सा सीरियल था, दूरदर्शन के सीरियल जब हिट और पॉपुलर भी थे तब था, शायद फटीचर नाम था उसका। उसमें भी ये हीरो थे शायद, जो मेरी कभी कभी जो है मेमोरीज जो हैं वो गोते खाने लगती हैं, तो आप मुझे करेक्ट ज़रूर कर दिया करिए। लेकिन क्योंकि हम विनोद मेहरा जी की बात कर रहे हैं तो 1978-79 का साल है। मैं पढ़ता हूँ और आप सुनिएगा दिल के टुकड़े टुकड़े करके, दादा 1979, येसुदास, उषा खन्ना, कुलवंत जानी, विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी, जगदीप। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि बातें तो चल रही हैं, चलती रहेंगी, पकड़ के रखेंगे उसे। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। होगा तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी रुत मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिएगा, दिल के मारो दिल के मालिक ठोकर लगा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। आप जो हमसे मर जाएंगे, हम भी कसम से, सुन ले हाथ छुड़ाने से पहले, जान हमारी नाम पे तेरे जाएगी एक दिन, दिल भर मेरे सोच समझ ले जाने से पहले, यूं अगर तुम दिल की तमन्ना को मिटा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए,
के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और क्या बात लिख दिया आपने, इतनी ख़राब आवाज़ में अगर आप गाएंगे तो हम गीत सुनना बंद कर देंगे। अरे नहीं 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 जनाब, हम कम गाएंगे, आप ज़्यादा सुने, लेकिन आप जो सुने उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमने रमेश सिप्पी साहब के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि भाई उनकी पहली सफलता को बॉलीवुड के दिग्गजों ने एक अस्थाई के रूप में खारिज कर दिया, यानी कि ये तो यूं ही सफल हो गई। जो फिल्म थी वो थी अंदाज। अब लेकिन दूसरी सफलता को उन्होंने गंभीरता से लिया, जो थी जी बिल्कुल सही, सीता और गीता। हर कोई सोच रहा था, शशि कपूर याद करते थे ये रमेश सिप्पी है क्या चीज़, हु इज़ दिस रमेश सिप्पी। वह काफ़ी सरलता से एक ज़बरदस्त प्रतिभाशाली कहानीकार थे। अब वो फिल्म के बारे में सपने देखा करते थे क्योंकि वो एक छोटा सा जो कहना कि एक लड़का थे। अब सेंट के एक छात्र के रूप में जेवियर हाई स्कूल पर वह हर दिन मेट्रो सिनेमा से जब वो उसके पास करते थे और अक्सर क्रॉसिंग पर रुकते थे तो कल्पना के महल को वो देखते थे। उनके पिता ने अपनी पहली फिल्म सज़ा 1950 में शुरू की थी और रमेश कभी कभी सेट पर जाते थे। यानी कि ये हम आपको बता रहे हैं ये शीर्षक कि ये रमेश सिप्पी हैं क्या जो शशि कपूर याद करते हैं, तो वो कैसे जो है वो जो किस तरीके से जो है उन्होंने उनके बारे में बताया और क्या क्या बताया। भाई ये तो अंश हैं जो किताब से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बड़े ही रोचक अंश हैं ये कि 6 साल की उम्र में भी वह रोशनी और शोर से मोहित थे। अब 6 साल का जो बच्चा होता है वो तो खेल में ज़्यादा लगा रहता है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी और शोर से दूर ही रहता है। उनकी पहली फिल्म का काम 3 साल बाद आया जब उन्होंने शहंशाह में अचला सचदेव के बेटे की भूमिका निभाई। उनके पास संवाद की केवल एक ही लाइन थी यानी पंक्ति थी, लेकिन अनुभव ने उन पर एक मजबूत प्रभाव डाला। इसने मेरे अंदर कुछ हिला दिया, वो याद करते हैं। मैं इसके बारे में सोचता रहा। स्कूल में मेरे ग्रेड्स गिर रहे थे, मैं एक अलग दुनिया में रह रहा था, मेरा दिमाग भाग रहा था। लेकिन हम आपको भागने नहीं देंगे क्योंकि अब हम जा रहे हैं, बड़ा ही दिलकश गीत था। फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर 1978। किशोर कुमार, कल्याण जी, आनंद जी, अनजान, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना। रोते हुए आते हैं सब, सुनते हैं लौटते हैं क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए
जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है। हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। साज गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब लोगों ने कहा कि भाई अब आप हिस्से के किस्से के हिस्से पर मत जाएं और ये जो कहानी है जिसको आप जो सुना रहे हैं इसे पूर्ण करें। तो अब हमारा नंबर है 8010781078 और हम है मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर। हम कहते हैं फील गुड फील लाइव। अब लेकिन क्या कहें दोस्तों कि थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन आप जान रहे हैं कि घड़ी साथ नहीं देती है। तो लेकिन हुआ क्या था कि वो कह रहे थे कि मैं इसके बारे में सोचता रहा, स्कूल में मेरे ग्रेड गिर गए, मैं एक अलग दुनिया में रह रहा था, मेरा दिमाग भाग रहा था। गिरते ग्रेड के बावजूद रमेश ने प्रतिष्ठित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी कॉलेज की शिक्षा शुरू की। उन्होंने 6 महीने में एक ऐसे पाठ्यक्रम के साथ संघर्ष करने में बिताए जो उन्हें अर्थशास्त्र में डिग्री दिलाता, लेकिन उनका दिल इसमें नहीं था। उन्हें स्टूडियो की गंध और शोर बहुत ज़्यादा याद आया। एक रात उसने अपने पिता को बुलाया और पूछा, पिताजी क्या मैं वापस आ सकता हूँ? एक छोटा लड़का लड़खड़ाता ऐसा लगता है, लेकिन जीपीसीपी एक जो है जवाब जो है वो उनका जो था वो स्पष्ट था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ, और हम लेते हैं यहाँ पर पॉज क्योंकि जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन घड़ी साथ नहीं दे रही है। हम फिर से यही कहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ, लेकिन छोड़े जा रहा हूँ मैं आपको काला पत्थर 1979, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश रोशन, साहिर लुधियानवी, शशि कपूर और बोलते एक रास्ता है ज़िंदगी जो थम गए वो कुछ नहीं। ये जो किस्सा है इसको भी आगे बढ़ाएंगे। अगले हफ्ते फिर भेंट होगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। एक रास्ता है जिंदगी जो थम
गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। वो जाते राही, वो बाकी राही, मेरी बाहों इन राहों, तू छोड़ के ना जा, तू वापस आ जा। वो हुस्न के जलवे हो या इश्क की आवाजें, आजाद परिंदों की रुकती नहीं परवाजें, जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। ऐसा गजब नहीं ढाया पिया मत जाना विदेश वारे, ऐसा गजब नहीं ढाया पिया मत जाना विदेश वारे, हम भी संग लिए जाना पिया जब जाना विदेश वारे। ओ जाते हुए राही के साए में सिमटना क्या, एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या, जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से